जय हिंद स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन्स में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और वो रिएक्शन है दैट मीन्स कार्बिल एमीन टेस्ट। और कार्बिल एमीन टेस्ट को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं बिकॉज जब हम रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे, अभी हम बात करने वाले हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड के फॉर्म में बनता है। ये आपका आइसोसाइनाइड की फॉर्म में बनता है, तो दैट मीन्स प्रोडक्ट हमारा आइसोसाइनाइड मिल रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। साथ में कार्बिलेमिन टेस्ट, या आप बुक रीड करेंगे, कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, तो दैट मीन्स यहां पर हम थ्री नेम यूज कर रहे हैं। वन कार्बिल एमीन टेस्ट, दूसरा आइसोसाइनाइड टेस्ट, एंड तीसरा हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो मेनली जब आप क्लास 12 की हम बात करें, नीट, जेई, बीएससी एग्जाम, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, तो वहां पे आप देखेंगे ये टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा और पूछा जाएगा। सिंपल हम यहाँ पर कुछ आपसे कोरिलेट करते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से। दैट मीन्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं उनकी हम डायरेक्ट बात करते हैं कि कार्बिल एमीन टेस्ट जो आपको हम बताने जा रहे हैं उससे कैसे कैसे क्वेश्चन सीबीएसई अभी पूछ रही है। तो 2009 में एक क्वेश्चन है आपके पास, दैट मीन सीबीएसई ने ऐसे क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या करना है? एक रिएक्शंस कंप्लीट करनी है प्लस CaCl3 आपका क्लोरोफॉर्म होता है, और इसकी रिएक्शन किससे हम करा रहे हैं? एल्कोहलिक KOH से करा रहे हैं। और आपको यहाँ पे क्या था? क्वेश्चन मार्क था। दैट मीन्स इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ये अगर हम बात करें क्वेश्चन, तो 2019 सीबीएसई ने पूछ रखा है आपसे। 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, दैट मीन्स कंप्लीट दिस रिएक्शन। ओके, अभी दूसरी हम बात करते हैं CH3 CH2 NH2 and CH3 CH2 whole twice NH। ये आपका क्वेश्चन है 2020 का सीबीएसई बोर्ड्स। दैट मीन्स हाउ यू डिफरेंशिएट CH3 CH2 NH2 एंड CH3 CH2 होल ट्वाइस NH। अभी हम पूरी बात करने वाले हैं कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहां जो हमारे बताने का आपको पर्पस है, जो ये क्वेश्चंस है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है आइसोसाइनाइड टेस्ट। दैट मीन्स इसी टेस्ट से हम क्या करेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे अपना आंसर। ये भी आंसर हम दे देंगे और ये भी जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर दे देंगे वेरी इजी वे में। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा जो आपके क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका कार्बिल एमीन टेस्ट है और आइसोसाइनाइड टेस्ट है, इसका एप्लीकेशन क्या है, हमारे लिए यूजफुल क्या है, क्यों हम करते हैं। तो यहां पे राइट डाउन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज used for identify primary amine may be aliphatic or aromatic। That means primary amine give positive कार्बिल एमीन टेस्ट and secondary tertiary amine and secondary tertiary amine do not give
कार्बिल एमीन टेस्ट। देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, हमें समझना है जो हम ये कार्बिल एमीन टेस्ट रीड करने जा रहे हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट रीड करने जा रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहां पर देखेंगे किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई प्राइमरी एमीन। किसका हम सिलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो प्राइमरी एमीन्स है कि नहीं है, तो वहां पे हम कौन सा टेस्ट करेंगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट करेंगे, कार्बिल एमीन टेस्ट करेंगे। और जो आपके पास प्राइमरी एमीन हो सकता है वो कौन कौन, दैट मीन्स कैसा कैसा टेस्ट हमें मिल सकता है, एमीन में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक। आपका प्राइमरी एमीन एलिफेटिक भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। देयर आर नो एनी कंफ्यूजन कि हम प्राइमरी लेंगे एलिफेटिक लेंगे तब तो टेस्ट देगा, एरोमेटिक लेंगे टेस्ट नहीं देगा, नहीं, 100% आपका प्राइमरी एलिफेटिक होगा तब भी टेस्ट मिलेगा आपको, और एरोमेटिक होगा तब भी क्या होगा, आपको टेस्ट मिलेगा। तो दैट मीन्स हम और अगर बात करें तो आपका जो प्राइमरी एमीन है वो आपका पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट देता है। कैसा टेस्ट देता है, पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट देता है। बट आपके जो सेकेंडरी होंगे और टर्सरी एमीन होंगे, डू नॉट गिव कार्बिल एमीन टेस्ट, वो कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं देते, आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देते। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका क्वेश्चन ओरिएंटेशन है इसकी हम बात करेंगे, उसके बाद और हम बात करने वाले हैं कि कैसे कुछ रिएक्शंस और साथ में मैकेनिज्म को भी हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं जो हमारे पास ये कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे चेक कीजिए जो क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड्स में, ये आपका कैसा है, प्राइमरी एमीन है। ये कैसा है, प्राइमरी एमीन है। और इसको चेक करेंगे तो आपका क्या है, सेकेंडरी एमीन है। और यहां पे देखेंगे ये भी आपका क्या है, प्राइमरी एमीन है। तो दैट मीन्स ये आपका प्राइमरी एमीन है, ये आपका प्राइमरी एमीन है, ये आपका सेकेंडरी एमीन है। इसको हम क्या करेंगे, दैट मीन्स अभी रिएक्शंस की हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से हम रिएजेंट लेते हैं तो रिएक्शंस हमारी कंप्लीट होती। यहां पर प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट करेंगे। अदरवाइज कुछ ऐसे क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं, मैंने लास्ट अपडेटेड क्वेश्चन आपसे बात की है कि 2019 में क्या पूछा गया, 2020 में क्या पूछा गया, तो आपसे हम बात करें कि और क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। आपसे ये भी दिया जा सकता है कि दैट मीन्स आपके पास 3 टाइप्स के मिक्सचर हैं, ए बी सी डी। कैसे हैं, ए बी सी, ये आपके थे 3 मिक्सचर्स हैं ए बी सी। आपको चेक करना है कि प्राइमरी एमीन्स कौन सा है, ओनली आपको क्या चेक करना है, प्राइमरी एमीन कौन सा है। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट करना होगा। बिकॉज प्राइमरी एमीन गिव, अगर आपका एक जो भी होगा प्राइमरी एमीन गिव पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट एंड अदर जो आपके पास सेकेंडरी होंगे, टर्सरी होंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे और आपको उनका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वेरी इजी वे में आप क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो आपको मिक्सचर्स दिया गया है उसमें प्राइमरी एमीन कौन सा है। तो आइए बात करते हैं कि कार्बिल एमीन टेस्ट करेंगे तो हम कौन सा रिएजेंट लेंगे, कैसे लेंगे, क्या क्या रिएक्शंस होगी और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देखते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स on heating with chloroform and alcoholic KOH form isocyanide और कार्बिल एमीन। आपको क्या समझना है, अगर जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, क्या प्राइमरी एमीन्स, अगर उसको हम हीट कर रहे हैं किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म, और साथ में क्या होना चाहिए, एल्कोहलिक KOH होना चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। तो किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होगा आइसोसाइनाइड और कार्बिल एमीन्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपल भी रिएक्शंस करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, कैसे आप चेक करेंगे कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। आपके पास कौन सी टेक्निक होगी कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ, कैसे हम देखेंगे, तो यहां पर जब ध्यान देंगे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो दैट मींस आपको कैसी स्मेल मिलेगी, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस।
दैट मीन्स जो आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगी वो कैसी फाउल स्मेलिंग, बहुत ही ज्यादा दुर्गंध वाली स्मेल आएगी, बहुत ही ज्यादा दुर्गंध वाली स्मेल आएगी। दैट मीन्स अगर ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी स्मेल आपको देखने को मिलती है, तो दैट मीन्स जो फॉर्मेशन हुआ है किसका हुआ है, आइसोसाइनाइड का हुआ है। और जो आपके पास कंपाउंड होगा वहां पे आप क्या चेक कर लेंगे कि प्राइमरी था, प्राइमरी होगा तब ये रिएक्शंस होगी, अदरवाइज रिएक्शंस नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल्स हम कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये आपका प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म CaCl3, और साथ में हमारे पास क्या है, एल्कोहलिक KOH है, और इसको हम साथ में हीट भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट भी कर रहे हैं। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा उसे ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट जो बनेगा, तो बार बार आपको बोला जा रहा है प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा, आइसोसाइनाइड होगा। तो ये आपका हो जाएगा RNC, ये क्या हो जाएगा, RNC, क्योंकि आप जानते हैं अगर CN दैट मीन्स अगर कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है, CN जुड़ता है तो साइनाइड बोलते, और नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रही क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड बोलेंगे। और साथ में जिसका और प्रोडक्ट हो जाएगा दैट मीन्स 3KCl प्लस H2O, क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहाँ पर जो KOH होगा ये 3 लेंगे, 3 2 5 1 6, और ये हो जाएगा 3H2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बना क्या, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। इन केस मैंने यहाँ पर KS एरो के ऊपर राइट कर दिया है। मेनली आपको जो रिएक्शंस मिलेंगी, रिएक्शंस इस फॉर्म में होगी, आपका KOH भी साथ में होगा, और यहां पर साइन ऑफ एरो के ऊपर केवल हम राइट क्या करेंगे, हीट राइट करेंगे। ये आपका हो जाएगा, और आइसोसाइनाइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे। तो अदर कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लें, दैट मीन्स कैसे रिएक्शंस होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। तो जैसे आपके पास क्या हो, सिंपल हम बात करें, CH3 NH2, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CaCl3 प्लस KOH, और इसको हम हीट कर रहे हैं। तो आपसे बोला जाए प्रोडक्ट क्या होगा, तो सिंपल भी प्रोडक्ट, जैसे हमारा R यहां पर बना हुआ है, ये आपका CH3 हो जाएगा, और इससे हो जाएगा NC, ये लग जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा 3KCl एंड 3H2O, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, हम बैलेंस कर देंगे, 3 लग जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट हो गया मेथिल आइसोसाइनाइड। ये क्या हो गया, मेथिल आइसोसाइनाइड, ये हो गया। इसके पहले अभी मैंने बात की थी आपसे कि 2019 में क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था, आपके पास CH2 NH2, यहां पे हम ले रहे थे क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, और इसको हम हीट कर रहे थे। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी आपका क्या, प्राइमरी एमीन है। तो मेनली इंपॉर्टेंट थिंग क्या रखना है कि हमें ध्यान में रखना है, जो कार्बिल एमीन टेस्ट हम कर रहे हैं उसमें मेन जो एक तो आपका जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन आपका एलिफेटिक एमीन भी हो सकता है, एरोमेटिक एमीन भी हो सकता है। बट दूसरा अगर हम बात करें रीजेंट्स हम क्या यूज कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, और साथ में एल्कोहलिक KOH हो जाएगा। ये अगर दोनों साथ में लिए गए हैं और प्राइमरी एमीन है, दैट मीन्स हमारा क्या है, आइसोसाइनाइड टेस्ट हम प्ले कर रहे हैं। तो यहां पे हम देखेंगे रिजल्ट क्या होगा, तो सिंपल बेस का भी रिजल्ट हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग CH2 एंड NC, ये भी आपका 3KCl प्लस 3H2O प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दैट मीन्स एग्जाम में आपकी जितनी ऐसी रिएक्शंस आती हैं, आपको प्राइमरी मींस दिया गया, सेकेंडरी मींस दिया गया, और आपसे बोला गया डिफर कर दो, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ऐसी रिएक्शंस आपको दी गई, कंप्लीट कर दो। तो ये आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है कि हम क्या लेंगे, क्लोरोफॉर्म लेंगे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। जब हम हीट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड हो जाएगा। और साथ में हम बता दें, अगर आप लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हैं तो ये अपने माइंड में आपको रखना है कि जो आइसोसाइनाइड बनेगा उसकी जो स्मेल होगी वो बहुत ही ज्यादा बैड स्मेल होगी, इसीलिए लिखा गया फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस। जब ऐसी स्मेल हमें मिल जाए, अगर आप लैब में वर्क कर रहे हैं, तो दैट मींस आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हमने आइसोसाइनाइड बना लिया। तो क्या करेंगे, जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है, आपका कोई भी प्राइमरी एमीन एलिफेटिक होगा या एरोमेटिक होगा, उसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म से और एल्कोहलिक KOH से कराएंगे। साथ में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बिल एमीन्स बनाएगा और क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। और इसी का फॉर्मेशन ही हमारा क्या कहलाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट कहलाता है। साथ में हमने कुछ रिएक्शंस भी दे रखी है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये कैसे प्ले होगा। आगे हम बात करते हैं, दैट मींस स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। आगे हम बात करेंगे कि जो रिएक्शंस हो रही है इसकी, आइए सीखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे हम कंप्लीट करेंगे। बिकॉज जब हमें मैकेनिज्म पता होती है तो उसकी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना हमारे लिए बहुत ही इजी वे हो जाता है। बात करते हैं मैकेनिज्म की। सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म, CH Cl Cl Cl, और साथ में हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, KOH। तो यहां पर देखेंगे ये जो KOH है ये क्या करेगा, एसिटिक हाइड्रोजन को यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CCl Cl Cl, और यहां पे आ जाएगा आपका नेगेटिव। यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसको बैलेंस करने के लिए एक आपका क्लोरीन एटम्स क्या करता है, एज ए लिविंग ग्रुप का वर्क करता है और ये बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकलेगा Cl यहाँ पे माइनस फॉर्म में निकलेगा, K यहाँ प्लस फॉर्म में बचा हुआ है, तो टोटल जो आपका बाहर जा रहा है वो क्या बाहर जा रहा है, KCl बाहर जा रहा है। और बनेगा क्या आपका CCl CCl, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, जो माइनस वाला है 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। ये आपका कैसा वर्क करेगा, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल। कैसा वर्क होगा इसका, इलेक्ट्रोफाइल। बिकॉज काउंट करेंगे तो देखेंगे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पे जब हम चेक करेंगे तो ये बॉन्ड है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, 2 ये हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। तो कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास डिफिशिएंसी है, तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। दैट मींस इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हम चलते हैं जो हमारे पास एमीन्स है उसकी रिएक्शन इससे कराते हैं। तो कंसीडर कीजिए हमारे पास क्या है, प्राइमरी एमीन है, क्योंकि ये रिएक्शंस जो हमारी हो रही प्राइमरी एमीन्स के बेस पे हो रही, NH2, और हमारे पास क्या है, CCl ऐसे। अब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को क्या कर देता है, इनको डोनेट कर देता है, इनको डोनेट कर देता है। तो देखते हैं जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो ये आपका Rn, और यहां से लगे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इससे अटैच क्या हुआ, कार्बन, और इससे क्या अटैच है, 2 क्लोरीन्स। साथ में हम देखेंगे जब ये रिएक्शंस हुई तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को फिनिश करने के लिए जो हमारे पास क्या है, KOH, यहां से OH माइनस क्या करता है, जो OH है H को रिमूव कर लेता है, दैट मीन्स इनको ले लेता है। और साथ में जब ये जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर जो K प्लस है, एक Cl भी हमारा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, -H2O माइनस KCl, ध्यान में रखना, -H2O माइनस KCl। तो आपका बचेगा क्या, ये R, नाइट्रोजन है, यहां पर H लगेगा, एक हाइड्रोजन तो OH के साथ चला गया,
यहां पर जैसे क्लोरीन बाहर गया तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जो हाइड्रोजन यहां से बाहर निकला है, हाइड्रोजन ने क्या किया था, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इनको डोनेट किया था, तो इस पे कैसा है, निगेटिव है। और ये गया तो इस पे निगेटिव आया, ये गया तो इस पे क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव आया। तो यहां पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ में एक क्लोरीन भी इनसे अटैच होगा। और यहां पर अगेन हम देखेंगे कि नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव ही चार्ज हमें देखने को मिलेगा। और हाँ, जो आपका कार्बन है दैट मीन्स यहाँ पे आपने CCl2 बनाया था, तो यहाँ पर निगेटिव ऑलरेडी हमें दिख रहा है। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर निगेटिव फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका निगेटिव फॉर्म में है ही, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। अगेन जब हम रिएक्शंस कराते हैं किससे, KOH हमारे पास है, हीट कर रहे हैं, तो ये OH क्या कर रहा है, OH हाइड्रोजन को ले लेगा, OH यहां से हाइड्रोजन को ले लेगा, और जो K है यहाँ पे Cl फिर से बाहर निकलेगा, एक निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और हाइड्रोजन जब देगा तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन और हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बनेगा हमारा क्या, टोटल RN ट्रिपल बॉन्ड C, और N ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आइसोसाइनाइड। अब ध्यान देना, जब हम रिएक्शंस की बात कर रहे थे, टोटल रिएक्शन राइट कर रहे थे, यहां पर एक सिंपल रिएक्शंस को आपको दिखा दें। हमारे पास था RnH2 प्लस CaCl3 प्लस 3KOH, फॉर्मेशन हो रहा था RnC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। आइए बात करते हैं, ये जो टोटल रिएक्शन हो रही थी, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था आपका, यहां पर हम देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म हमने कितने यूज किए, KOH कितने यूज किए, और कितना जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या एक्चुअल मैकेनिज्म में हमें दिख रहा है। आइए देखते हैं। तो ओनली 1 क्लोरोफॉर्म, एक क्लोरोफॉर्म हमने यहां पर यूज किया, जैसा आपको रिएक्शन में दिख रहा है, और ओनली 1 एमीन हमने यूज किया, ये हो गया। KOH हम कहां पर यूज कर रहे हैं, एक बार हमने क्लोरोफॉर्म के साथ KOH यूज किया 1, दूसरी बार KOH हमने यहां पर यूज किया, ये 2, तीसरी बार हमने यहां पर यूज किया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि टोटल KOH हम कितने यूज किए हैं, 3 मॉलिक्यूल्स, जैसा आपको टोटल मैकेनिज्म में दिख रहा है कि 1 KOH हमने यहां यूज किया, दूसरा यहां यूज किया, और तीसरा यहां यूज किया। तो दैट मींस ये रिएक्शंस आप देखिए 3 KOH हमने राइट किया। और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्ट में आप देखेंगे H2O3 मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं, एक यहां पे बाहर आया 1, दूसरा देखेंगे आप यहां पे बाहर आया 2, तीसरा देखेंगे यहां पर OH और H मिलके आपका बाहर आ रहा है H2O माइनस, ये तीसरा ये H2O मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं H2O मॉलिक्यूल्स कितने हमें मिले, 3 मिले हैं। अगर हम बात करें KCl, कितने KCl बाहर निकले हैं, तो यहां पर टोटल रिएक्शन में चेक करेंगे, एक KCl आपका यहां पर निकल रहा है 1, दूसरा यहां पे निकल रहा है, और तीसरा आप देखेंगे तो तीसरा यहां पे निकल रहा है, तीसरा यहां पे निकल रहा है। तो साथ में कुछ कुल कितने KCl बाहर आए, 3 आए। RnC कितने आपके आइसोसाइनाइड बने, वो आपका 1 बना, सिंगल बना, और ये आपका है। तो टोटल इस मैकेनिज्म से हम समझ सकते हैं कि जो हमने ये बैलेंस इक्वेशन राइट किया है, क्या मैंने इतना यूज किया, हाँ हमें दिख रहा है कि मैंने 3 KOH यूज किए हैं, 1, 2 एंड 3। तो देन इट इज टोटल अबाउट आइसोसाइनाइड टेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट में अपने जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और उसका आंसर आपको दिया जाएगा। आपका कमेंट्स ही हमें एक नई एनर्जी देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।